स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। जो यह ऑब्जेक्टिव है 2011 से लेकर के 23 तक जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी का एक कलेक्शन किया गया है और इस कलेक्शन के द्वारा हम इस ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखिएगा और आप एक कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2024 में 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों 1 होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। तो दोस्तों √12 का परिमेयकरण गुणांक जो होता है, जैसे हम √12 लिखा गया है तो 12 को अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 से तो 2 छक्के 12 6 हो जाएगा। इसका आगे करेंगे 2 से तो 2 3 6, यानी कि इसका जो होगा 2 गुने 2 गुने 3, अर्थात इसके अंदर रूट से बाहर निकाला जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर में 3 रह जाएगा। और ये जो परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस परिमेयकरण गुणांक का अर्थ होता है कि उस किस संख्या से हम गुणा करें कि इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए। तो दोस्तों इस √3 में अगर हम √3 से गुणा कर देंगे तो इसका जो परिमेयकरण होगा 2√3 हो जाएगा, ओनली 3, यानी कि इसका √3 से जो हम गुणा कर रहे हैं तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √3 होगा। दोस्तों इसको ये जो क्वेश्चन है आपको देखने पर लगेगा कि 2√3 ऑप्शन जो है सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन ये गलत है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये गलत है, ये नहीं होगा, इसका √3 होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का मौसा होगा। तो 45 तथा 60 का मौसा हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो भाग विधि से, जैसे कि 60 का और 45 से हम जब भाग करेंगे तो 45 से का 45, इसको हटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 1। अब दूसरे 45 को हम बंद करेंगे तो 15 तिया 45, अर्थात ये 45 कट जाएगा, यानी कि इसका मौसा जो होगा 15 राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है बनाने का। दूसरा है कि इसको गुणनखंड पर तोड़ देंगे। जैसे 45 को हम करेंगे, 45 का गुणनखंड अगर नहीं करने आएगा तो हम यहाँ पर आराम से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 45 को 3 से करेंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। एक तरह से ये हो जाएगा। दूसरा जो है 60, जिसके इसका गुणनखंड आएगा 3 गुने 3 गुने 5। हमारा अगला जो है 60 को अगर करेंगे तो ये 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में अगर 3 से किया जाए तो 5 हो जाएगा और 5 से किया जाए तो 1 हो जाएगा। अब इसका जो गुणनखंड देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, एक 3 गुने 5 है और दूसरा 45 बराबर वाला है ये, और दूसरा जो है 60 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 है। तो इसमें 3 और 5 दो जो है इन दोनों में मिल रहे हैं, तो इन दोनों में से एक एक को बाहर निकालेंगे, यानी कि 3 और 5 को, तो ये 15 हो जाएगा इसका गुणनखंड, यानी कि इसका आंसर इस तरह से भी निकालेंगे तो 15 होगा। तो आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये जो है अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मौसा। दोस्तों इसका मौसा जो है, यानी कि मौसा विधि से भाग एल्गोरिथम विधि जो है इसी के द्वारा हम लोग निकाला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा 2p। यानी कि सम पूर्णांक जब कहेगा तो दोस्तों इन सम पूर्णांकों के द्वारा हम 2p के द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि जो भी अगर 2m के रूप में दे, 2m चाहे 2p या 2p के रूप में दे, यानी कि कोई भी हम रख सकते हैं, कोई भी डिजिट रख सकते हैं, यानी कि उस सम पूर्णांक के होना चाहिए। यानी कि सम संख्या हम रखेंगे तो इस सम संख्या द्वारा ही सम संख्या को ही लिखा जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6q+1। अर्थात जब विषम पूर्णांक के बारे में जब पूछा जाएगा दोस्तों तो हम विषम पूर्णांक के रूप में यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 6q+1 दिया है तो इस विषम पूर्णांक के स्थान पर यानी कि 6q+1 है, यहाँ 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अर्थात इन सभी का योगफल जो होना चाहिए या गुणनफल जो होना चाहिए वह एक विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या के रूप का होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मौसम 19 है, तो इनका लॉसा क्या होगा ये दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है a गुना b बराबर लॉसा गुने मौसा, इसका फार्मूला होता है। तो इस लॉसा गुने मौसा के द्वारा दो संख्याओं का गुणनफल तो दे दिया है 2166 बराबर, और मौसा का भी वैल्यूएशन दे दिया है, यहाँ लॉसा हो गया और मौसा का वैल्यूएशन दे दिया है यहाँ पर 19। तो ये दोस्तों ये गुना में है तो इधर हम भाग में ला सकते हैं। 19 जो है यहाँ पर गुना में है तो ये भाग में आएगा, और 19 से जब हम इसको काटेंगे तो इसका जो कटेगा वो 114 आएगा। तो हमारा इसका सही जो ऑप्शन होगा 114। ये दोस्तों 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा है, और ये सभी जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं 2011 से लेकर के 23 तक दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है a बराबर 2^3 × 3 × 5 और b का जो वैल्यूएशन दिया है 2^5 2^4 × 5 × 7, तब लॉसा ए बी होगा ये पूछ रहा है। तो हमारा लॉसा जो होता है, लॉसा का यहाँ जो वैल्यूएशन जो लिखेंगे, यहाँ a का जो वैल्यूएशन दिया है a बराबर 2^3 × 3 × 5 जो दिया है, और दूसरा जो दिया है b का वैल्यूएशन 2^4 × 5 × 7। तो दोस्तों इनका जो वैल्यूएशन जो दिया है ना, जो इसका गुणनखंड के रूप में है, यानी कि 3 को 5 को और 5 और 7 इन सभी का, और इसका जो सबसे ज़्यादा घातांक है, इन सभी का जब गुणनफल हम करेंगे ना दोस्तों, तो इन सभी का गुणनफल जो होगा वो 1680 के बराबर होगा। इसका गुणनफल ओनली कर लेंगे तो इन सभी का गुणनफल 1680 के बराबर होगा, और इसका लॉसा जो होता है इसी तरह निकाल सकते हैं आसानी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा, m बराबर वैल्यूएशन जो रख सकते हैं, m का जो वैल्यूएशन है 1 3 5, यानी कि विषम पूर्णांक के बारे में जब पूछ रहा है तो हम विषम पूर्णांक को लिखेंगे। तो यहाँ विषम पूर्णांक जो होगा इसका सही ऑप्शन सी होगा। यानी कि इस पर कोई भी विषम पूर्णांक रखा जाए तो इसका विषम वैल्यूएशन ही प्राप्त होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो दोस्तों 144 का जो गुणनखंड है, 144 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4 यानी कि 72 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72, फिर 2 से दोस्तों करेंगे तो आ जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। यानी कि इसका जो गुणनखंड हुआ, यानी कि 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। यानी कि 2 के पावर 4 गुने 3 कितने बार आया है दोस्तों, तो 1 और 2 बार, तो 3 के पावर 2 यहाँ हम लिख सकते हैं। और ये जो हो गया 2 का घात क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना आया है दोस्तों, 4 आया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है एक्यूरेट राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2.13
113, फिर 113, 1113 है। अर्थात ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये जो है अशांत है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और अशांत दशमलव प्रसार का जो संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए ये ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ये भी दोस्तों 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और ये सब ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी की तैयारी आप मस्ती से कीजिए और सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसर होगा। दोस्तों यदि कोई भी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो एक से कटे, यानी कि उसमें एक से पूरा भाग लग जाए और स्वयं से जिसमें भाग लग जाए, यानी कि वह जितना संख्या है स्वयं से अगर उसमें भाग लग जाए तो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या कोई भी होगा, यानी कि अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम जो होगा उनके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर इसका अभाज्य गुणनखंड ए दिया है, ए और बी दिया है, तो इनका जो गुणनफल होगा, यानी कि इनका जो लॉसा होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो ऑब्जेक्टिव है मैथ का 2013 में, 15 में और 2021 तीन बार पूछा गया है। और ये ऑब्जेक्टिव आपके 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसे आप जरूर देखें और इसका आंसर दें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है 15 दिया है, 23 दिया है, 12 दिया है, 75 दिया है। तो इसमें एक और स्वयं से कटने वाली जो संख्या है ऑप्शन बी यानी कि 23 है। तो यही राइट ऑप्शन होगा। 2, 10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात होगा। तो दोस्तों इन 2, 10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो 2 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 हो जाएगा। 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। हमारा अगला है 20 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। यानी कि इसका जो मौसा जब निकाला जाएगा तो इनमें मौसा में हमें जो तीनों में कॉमन मिले वही इसका मौसा होता है। अर्थात इनमें तीनों में 2 मिल रहा है तो इसका जो मौसा जो हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। और इसका लौसा जब निकालना है तो लौसा जो निकालते हैं उसके लिए लौसा हम गुणनखंड विधि से या डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 2, 10 और 20 जो दिया है इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 10। दूसरा जो हो जाएगा 5 से जब करेंगे तो 5 1 का 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 होगा। इसका ही अर्थ है जब लौसा निकालेंगे तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी कि लौसा का जो वैल्यूएशन आएगा 20 हो जाएगा। और इनका अनुपात पूछ रहा है, लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, अर्थात लौसा बटा मौसा। तो लौसा का जो वैल्यूएशन आया है 20 आया है और मौसा का जो वैल्यूएशन आया है यहाँ पर दोस्तों 2 आया है। तो इसका जब काटेंगे तो 2 दहाई 20 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी कि 10 अनुपात जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है। तो m का वैल्यूएशन पूछ रहा है। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है 65 और 117, तो 65 का जो गुणनखंड होगा यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 5 गुना 13 इसका गुणनखंड हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है 117 इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। और चूँकि हमको मौसा बराबर पता है कि दोनों में जो कॉमन होता है वही आपका क्या हो जाता है, मौसा का वैल्यूएशन हो जाता है। यानी कि मौसा का जो मान हो जाएगा यहाँ से इसका 13 हो जाएगा। हमारा जो मौसा का जो वैल्यूएशन दिया है वो कितना दिया है 65 m माइनस 117 बराबर का इसका जो वैल्यूएशन मौसा निकले हैं 13 निकले हैं। और 65 m बराबर में कितना हो जाएगा 113 को इधर लेकर के आ जाएंगे और इसको जब जोड़ेंगे तो
30 हो जाएगा, और 65 से जब इसको काट देंगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, यानी कि m बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा m बराबर 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, m बराबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या का अर्थ ये होता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और इसके अलावे भी कोई संख्या से कटे, तो वैसी संख्या जो होता है सबसे छोटा 4 होता है, यानी कि 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, और इसका मौसा दोस्तों ये पूछ रहा है। तो 4 और 4 जो है भाज्य संख्या और 2 अभाज्य संख्या, और इनका मौसा जब हम निकालेंगे दोस्तों तो इनका मौसा का जो वैल्यूएशन आएगा वो 2 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों 96 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 96 को गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 48 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3। अर्थात इसका 2 जो आया 1 2 3 4, 4 और 5 बेर 2 आया, तो 5 के पावर 2 के पावर 5 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, अर्थात इसका जो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा ज्ञात करिए। चूँकि दोस्तों जो दिया है दो संख्याओं का मौसा, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a गुने b बराबर LCM गुना HCF। तो इसका जो गुणनफल दो संख्याओं का दिया है 86, 70 दे दिया है बराबर, और मौसा का वैल्यूएशन दिया है 17, और लौसा का वैल्यूएशन हमको LCM का वैल्यूएशन जो है निकालना है, और इसका दे दिया है 17। तो 17 इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 86 70/17 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यूएशन LCM निकालना है हमको। तो इसको काटेंगे तो 17 पंजे हो जाएगा 85 और 1 बचेगा, और यहाँ जो दोस्तों हो जाएगा 1 5, यानी कि 17 एका 17 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात 500 इसको काटने के बाद 510 आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा 510 होगा, यानी कि हमारा लघुत्तम का जो मान आएगा वो 510 आएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6, 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अभी ऊपर बताए हैं, और ये जो क्वेश्चन है 2024 में फिर 2020 में फिर रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इनका लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करने के लिए इनके गुणनखंड को लौसा और मौसा निकाल करके इसका गुणनखंड कर लेंगे तो इसका निकल जाएगा। यानी कि 6 का गुणनखंड जो होगा 6 का, यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। दूसरा जो है 8, इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड, और 1 2 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। और तीसरा जो है 22, इसका गुणनखंड 2 गुने दोस्तों 11 हो जाएगा। तो इसमें जो इसका मौसा जो होगा तीनों में जो कॉमन आए, तो तीनों में कॉमन दोस्तों 2, फिर 2 और इसमें भी 2, यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि इसका मौसा का जो वैल्यूएशन हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। हमारा अगला जो है, और इसका जो लौसा जो निकालेंगे तो इसका लौसा का जो वैल्यूएशन आएगा, यानी कि 8 6 8 6 8 और ये 22 जो है, इसका जब लौसा निकालेंगे 200 तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 और इसका 11, और इसके जब काटेंगे गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 चौके 24, और 24 में 11 से दोस्तों जब गुना करेंगे 24 गुने 11, तो आपका आ जाएगा 11 चौक 44 के 4 बचेगा 4, 11 दूनी 22 4 26, यानी कि 264। और इसका लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो लौसा का वैल्यूएशन आ जाएगा 264, और मौसा का दोस्तों जो वैल्यूएशन निकाले हैं 2 आया है। तो इसको काटेंगे तो
132/1 आएगा, अर्थात 132:1 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो होगा ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मौसा होता है। तो दो लगातार संख्याओं का दोस्तों मौसा जो होता है, जैसे 1 2 का निकालिए, या 2 3 का निकालिए, या 3 4 का निकालिए। तो इन लगातार संख्याओं का जो मौसा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसका हम सबसे पहले क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो इसको 5 से हम करते हैं, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, और यहाँ से 0 उतारेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 1 का 5, यानी कि 1001 हो जाएगा। हम आगे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इसका 7 से कटेगा, 7 से जो हो जाएगा आपका 143 आएगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम 11 से करेंगे, तो 11 से करेंगे तो यहाँ आपका 33 आएगा, 13 आएगा। फिर 13 से जब करेंगे तो इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा। इसके यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होगा, ये अभाज्य गुणनखंड जो टूट रहा है 1 2 3 और 4 बार में टूट रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा होगा। तो दोस्तों जब अभी हम बताए हैं कि जो अभाज्य संख्या का जो मौसा जो होता है वह अभाज्य संख्या, जैसे कि अभाज्य संख्या जो होता है यानी कि स्वयं से कटे और 1 से कटे। जैसे कि हम 1 और 2 का जब हम इसका अभाज्य संख्या का जब मौसा ज्ञात करेंगे तो अभाज्य संख्या का मौसा 1 के बराबर होता है, अर्थात कोई भी अभाज्य संख्या जो हम निकालेंगे उनका मौसा 1 होता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का वैल्यूएशन होगा। तो दोस्तों दो संख्या दिया है a और e 18, और दोस्तों इनका लौसा का वैल्यूएशन दे दिया है 36 और मौसा का वैल्यूएशन दे दिया है a। हमारा पूछ रहा है a का वैल्यूएशन, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 36 गुने 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 18, इधर गुना में है तो भागा में आ जाएगा, 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 2 दूनी 4। a का वैल्यूएशन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही सी ऑप्शन हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी जो है 3 बार लगभग हम ये बता चुके हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको बार बार पूछ रहे हैं, तो इन क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। 5 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 5 का 1 गुने 5 हो जाएगा, और 15 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा, और 20 का फिर गुणनखंड निकालेंगे, 20 का जो गुणनखंड निकालेंगे 1 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कि जो सब में मिल रहा है वही अभाज्य वो HCF हो जाएगा। HCF जो हो जाएगा इसका सभी में 5 मिल रहा है, और LCM जो हो जाएगा इसका LCM जो निकालते हैं, तो LCM दोस्तों जो होता है LCM वो कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, इन सभी का जो गुणनखंड होगा यानी कि 5 गुने 3 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो गुणनफल जो हो जाएगा यही इसका लसा हो जाएगा, यानी 5 या 15, 15 दूनी 30, गुना में 2 है, 30 दूनी 60, इसका जो हो जाएगा LCM हो जाएगा। यानी कि लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो लौसा का वैल्यूएशन आया 60 और मौसा का वैल्यूएशन कितना आया दोस्तों 5 आया। इसको जब 5 से काट देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन हो जाएगा 5 हो गया, यानी कि 12:1 जो होगा 1 जो होगा राइट आंसर होगा, 12:1 जो कि ऑप्शन डी में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। दोस्तों हम आगे इसको पहले भी बताया है, अभाज्य संख्या जो होता है 1 और स्वयं से विभाजित होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्तों 4 है, और छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों
2 है और इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो इसलिए इसको गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 जो इसका ऑप्शन होगा सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो अभी भी दोस्तों बताए थे कि जो सम संख्या का जो रूप होता है दोस्तों 2m या 2p के रूप में होता है, यानी कि हमारा राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा होगा। तो दोस्तों ये जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या 240 दिया है, 240, 1600, 2400 और 3600। तो ये जो संख्या दिया है 16, 20, 24, इससे जो विभाजित होने वाली संख्या है तो दोस्तों इसमें 3600 इज द राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का जो गुणांक होगा यही इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों जो ये गुणनखंड होगा, यानी कि 6 दूनी 12 यह है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक होगा। तो 6x के पावर 4y जो दिया है इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, और x के पावर 4 दिया है तो x जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक y दिया है गुने में y, तो ये एक y हो जाएगा। अब 12xy का जो गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 3 12, और इसके बाद xy हो जाएगा। दोस्तों इन सभी का जो क्या बोलते हैं कॉमन जो होता है वही आपका मौसा होता है। तो इन सभी में मौसा जो होगा आपका कॉमन हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इसमें भी 2 और 3 हो जाएगा। xy आपका कॉमन है ये है, तो 2 गुने 3 गुना में x गुना में y, यानी कि 2 3 6 और 6, यानी कि 6xy जो हो जाएगा इसका महत्तम समवर्तक हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 रूट अंडर 10 और रूट 15 बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो रूट में 10 दिया है, यानी कि रूट में जो 10 दिया है इसका जब हम बाहर निकालेंगे तो जो 10 होता है 15 में 10 से गुना कर देंगे तो 15 दहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 150, यानी कि 150 का जो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं 2 से निकालेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 जो हो जाएगा फिर 5 से कर देंगे या 3 से कर दिए तो 25 दिया 75, फिर 25 जो हो जाएगा 25 का अगर 5 से कर देते हैं तो 5, और इसका दोस्तों जब जोड़ा लगाएंगे तो सिर्फ 5 का ही जोड़ा लगेगा, 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगेगा। तो 5 को हम बाहर निकाल जाएंगे और ये जो उस रूट के अंदर में रहेगा 2 गुने 3, यानी कि 5 रूट अंडर कितना हो जाएगा 6, इसके यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 रूट 6 इज द राइट आंसर।